नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दीपक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज हम MP टेट वर्ग 1 या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से एक टॉपिक हमेशा आता है जिसका नाम है बॉडी फ्लड। बॉडी फ्लड्स का मतलब है कि हमारी बॉडी में कितने प्रकार के द्रव या फ्लूइड्स भरे होते हैं जो तरल जैसा पदार्थ होता है। यदि बॉडी फ्लड्स की बात करें हम तो बॉडी फ्लड्स जो हमारे बॉडी में फ्लड्स रहता है, कुछ कोशिकाओं के अंदर रहता है, कुछ कोशिकाओं के बाहर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बॉडी फ्लड्स बोलते हैं। बॉडी फ्लड्स दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रासेल्युलर फ्लड, दूसरा होता है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लड। जो इंट्रासेल्युलर फ्लड्स होता है ये 66% होता है, जबकि एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लड 34% होता है। यदि हम बात करें इंट्रासेल्युलर फ्लड की, तो इंट्रासेल्युलर फ्लड ऐसा फ्लड होता है जो विद इन सेल्स होता है, यानी जो हमारी कोई कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्युलर फ्लड या साइटोसोलिक फ्लड बोलते हैं। इसका जो pH होता है वो 7 होता है, यानी न्यूट्रल होता है, ना तो यह अम्ल है ना ही क्षार है। क्या है? न्यूट्रल है, 7 है। और इंट्रासेल्युलर फ्लड में जो मोस्ट अबाउंडेड कंटेंट यानी जो मोस्ट अबाउंडेड आयन होता है वो कौन सा होता है? पोटेशियम होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंट्रासेल्युलर फ्लड में कौन सा अबाउंडेड या मोस्ट कॉमन आयन कौन सा है? पोटेशियम। दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लड। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लड ऐसा फ्लड होता है जो आउटसाइड सेल होता है, यानी सेल के बाहर पाया जाता है, सेल के बाहर। तो इसका जो pH होता है जो 7.4 है, तो कैसा होता है? थोड़ा क्षारीय होगा, यानी एल्कलाइन होगा। और इसका मोस्ट अबाउंडेंट जो कंटेंट है वो क्या होगा? वो सोडियम आयन होता है। यदि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लड की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, जो कितना % होता है? 34%। 3 प्रकार का कौन कौन होता है? पहला इंटरस्टिशियल फ्लड, इंट्रावास्कुलर फ्लड, तीसरा होता है ट्रांससेल्युलर फ्लड। यदि हम बात करें इंटरस्टिशियल फ्लड तो ये 25% पाया जाता है, इंट्रावास्कुलर फ्लड ये 7% होता है, 2% होता है ट्रांससेल्युलर फ्लड होता है। इंटरस्टिशियल फ्लड ऐसा फ्लड होता है जो आउटसाइड ऑफ सेल पाया जाता है। ये क्या है? मान लो हमारी 2 कोशिकाएं हैं, एक कोशिका ए है, दूसरी कोशिका ए है। 2 कोशिकाओं के बीच में जो फ्लड भरा होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लड बोलते हैं। दूसरा होता है ट्रांसवास्कुलर फ्लड जो 7% पाया जाता है। यदि बात करें विद इन ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स या फिर लिम्फ, यानी जो हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स होती है, कौन सी? आर्टिकल एंड वेंट्रिकल, यानी कि धमनी और सराएं जो होती हैं, और लिम्फ वेसल्स जो होती हैं उनमें जो ब्लड बहता है उनको कौन सा फ्लड बोलते हैं? इंट्रावास्कुलर फ्लड। तीसरा होता है ट्रांससेल्युलर फ्लड। ट्रांससेल्युलर फ्लड 2% होता है, लगभग 2 ऑर्गन के बीच में पाया जाता है, या 2 विशाल ऑर्गन होंगे उनके बीच में पाया जाता है। जैसे हमारी जो ब्रेन की कैविटी है और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी की जो कैविटी है उसमें एक द्रव भरा होता है, उसको बोलते हैं न्यूरोसील। सिनोवियल फ्लड कहाँ पाया जाता है? जॉइंट्स के बीच, जॉइंट्स यानी जहाँ पर हमारी 2 हड्डियाँ मिलती हैं उनके बीच में एक फ्लूइड या द्रव भरा होता है जिसको सिनोवियल द्रव या सिनोवियल फ्लड बोलते हैं। एक्वेरस फ्लड, एक्वेरस ह्यूमर, ये कहाँ पाया जाता है? हमारी आई में पाया जाता है। आई में भी कहाँ पाया जाता है? बिटवीन आई एंड बिटवीन लेंस एंड कोने, यानी कोने और लेंस के बीच में जो फ्लड होता है उसको बोलते हैं एक्वेरस ह्यूमर। सीरस फ्लड कहाँ पाया जाता है? सीरस फ्लड पाया जाता है बिटवीन ऑफ विसरल ऑर्गन, यानी 2 ऑर्गन होंगे उनके बीच में जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं सीरस फ्लड। तीसरा है पेरीलिम्फ और एंडोलिम्फ, ये दोनों हमारे एयर में पाए जाते हैं, यानी इंटरनल एयर में पाए जाते हैं। तो मेनली ये था पूरा किसका? बॉडी फ्लड का पूरा डिस्क्रिप्शन। बॉडी फ्लड मेनली 2 टाइप के हैं, इंटरसेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर। एक्स्ट्रासेल्युलर को 3 टाइप से बांटा गया है, इंटरस्टिशियल फ्लड और ट्रांसवास्कुलर फ्लड, ट्रांससेल्युलर फ्लड। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।